तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की। तो अभी बिहार में चल रहा है इलेक्शन, तो आखिर कौन बनेगा बिहार का सीएम? क्योंकि बिहार में चल रही है चारों तरफ नेताओं की बड़ी बड़ी बोली। क्या वो जीतने के बाद भर पाएंगे जनताओं की झोली? क्योंकि गाइस अगर नेता की बात करें ना, तो नेता हमेशा किसी का नहीं होता है। बात तो सही है, क्योंकि वह जीतने के बाद न जनता का सुनता है, न किसी कर्मचारी का सुनता है। वह जीतने के बाद इतना कठोर हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है कि साला वो किसी का सुनता नहीं है। वो अपना भैर जिंदगी खाता ही रहता है, खाता रहता है और अगल बगल का पैसा मुंह मारता रहता है। और जितना भी कर्मचारियों सबका काम विकास करने वाला जो पैसा जो आता है, वो हमेशा अपने पॉकेट में भरते रहता है। लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि वो काला धन कहाँ गया। बात तो सही है। अगर पता भी चलबो करता है तो उसका कोई कुछ नहीं कर पाता है। काहे कि पूरा सत्य तो वो नेता के हाथ में है। वो जो करेंगे वो नेता ही करेंगे, बाकी सब तो कोई कुछ नहीं करेंगे। सही बात है। और वहीं पर 5 साल बीतने के बाद नेताओं की बड़ी बड़ी बोली निकलती है कि मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं पूरे बिहार वासियों सबको एक सरकारी नौकरी दे दूंगा, सभी आदमी को रोजगार दे दूंगा, सभी आदमी को 500, 5000, 20,000 रुपया का महीना दूंगा, मैं वृद्धा पेंशन में 2000 रुपया दूंगा। इतना बड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं और जीतने के बाद घंटा दिखा देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि इस बार वोट दीजिएगा तो बढ़िया से सोच समझ के दीजिएगा। और यही बात पर हम लंटे छाप जो है लालू यादव, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या खूब बोले हैं जनता सब ने उसके बारे में, क्या आप लोग खुद ही देख लीजिए। देख ले 9 नंबर की चप्पल तेजस्वी, इतना चप्पल मारूंगा बिहार दिल्ली। भाई ये चप्पल कितने नंबर का है? 9 नंबर का है। और मैं बता देता हूँ, ये 9 नंबर का है ना, 9वीं फेल है, इनका 9 सीट भी नहीं आएगा। 9वीं सीट भी नहीं मिलेगा। वाह भाई वाह, बजाओ ताली। देख रहा है लालू, क्या इज्जत है तेरी जनता पे। 9वीं फेल तो सुना था, 9 सीट भी तेरे को नहीं मिलेगा। चुप बुड़बक। 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। सभी परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। वाह, बहुत अच्छा है लालू जी, बहुत अच्छा। लेकिन सभी बिहार में कुल परिवार की संख्या 13,07,25,310 है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो फिर इतने सारे लोगों को आप नौकरी कहाँ से देंगे? चले मान लीजिए कि आपने सभी परिवार को नौकरी दे दिया, ठीक है। तो एक आदमी का मंथली हो गया 30,000 रुपया, तो सलियाना उसका हो गया बढ़ातिया 36, 3,60,000 रुपया। तो मतलब सलियाना उसका हो गया 3,60,000 रुपया एक व्यक्ति का। तो सोचिए 13,07,25,310 आदमी का कितना हो जाएगा? क्या मैक्सिमम इसका खर्चा तो आपको हो जाएगा 9 लाख करोड़। लेकिन बिहार का बजट ही है यार 3 लाख करोड़ रुपया। कहाँ से लाएगा इतना पैसा? कहाँ से दीजिएगा इस सबको नौकरी है? अरे भैया, ये बोलना अच्छी बात है, लेकिन झूठ फूस को बोलना ये गलत बात है, समझे? बाप चारा चोर, बेटा चारा चोर, पूरा जमीन बेच के खा गया सरकार को, पब्लिक को देगा 2500 रुपया। कहाँ से देगा? कहाँ? बाप के घर से देगा। लालू यादव खुद चोर, उसका पूरा खानदान चोर है। लालू यादव को आप चोर कह रहे हैं, चलिए ठीक है, वो सब तो हो गया। तेजस्वी यादव 9वीं फेल बनता है मुख्यमंत्री, यहाँ साला एमए पढ़ा हुआ, चपरासी में नौकरी नहीं है, जो बन के बैठल है, कभी इंजीनियर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, 9वीं फेल वाला मुख्यमंत्री। ये एमए किया हुआ है, उसको साले को चपरासी नौकरी नहीं है, इसको मुख्यमंत्री का पद चाहिए। बाढ़ उखाड़ने का मूड नहीं है, चलो मुख्यमंत्री बनने के लिए। क्या बात है अंकल, आपने तो पूरा सिस्टम ही हैंग कर दिया यार, एकदम बहुत बढ़िया। मानना पड़ेगा यार, जब से बिहार का सीएम लालू यादव बना है, तब से साला बिहार में भ्रष्टाचार ही छाया हुआ है। क्योंकि जगह जगह पर चारा घोटाला, लूट मार, दंगा फसाद, लड़कियों सबके साथ गंदा व्यवहार, रेप सीन और सरकारी कर्मचारियों सबका वेतन सही टाइम पर ना देना, 6-6 महीनों 1-1 सालों पर
वेतन रोकना, तीसरी सी बात की रात को 6 बजे तक रात को निकलना भी मना था। सोचिए लालू यादव के राज में ये सब भ्रष्टाचार छाया हुआ था। लेकिन जब से नीतीश आया है तब से सब खत्म हो गया। वो कह रहे महाराष्ट्र में करिए, हरियाणा में करिए। बीजेपी के पास मोदी और योगी है और कांग्रेस के पास मानसिक रोगी है। बात तो सही है, इसका कुछ नहीं हो सकता। भाई कांग्रेस ना होती तो पाकिस्तान नहीं होता, कांग्रेस ना होती तो बांग्लादेश नहीं होता, कांग्रेस ना होती तो हिंदुओं की नसबंदी ना होती, और कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार नहीं होता। अड़वे साले गद्दार। लालू यादव के समय अपहरण होते थे तो फिरौती का कॉल सीएम आवाज से जाता था। क्या बात कर रहे हैं बाबा? वो कहते हैं वो एक गायक निकली थी कि बिहार में काबा काबा, तो हम बता देते उसको क्या बा। बिहार में बड़का जो है बुद्धि बैलवा, छोटका नौवीं फेलवा, माँ अंगूठा ठेलवा और बाप बिहार जेलवा। बाबा क्या बोल क्या तूने यार, एकदम मस्त मस्त। बैगन अजी पूरे बिहार में भैया लालटन जलाई हाथे जसबी जी का जीताई, हम महीने में मिलतो ना, हम महीने में मिलतो ना, 2500 के नोटावा महीने में मिलतो ना। मतलब गरीब के लिए नेता बन रहे हैं लालू यादव। पहली बात 2500 रुपया था, ठीक है। बिहार की जनसंख्या कितनी है भैया? 14 करोड़। महिलाओं की आबादी कितनी होगी उसमें? अप्रोक्स मांगते हैं 6 करोड़। 6 करोड़ इंटू 2500 कर दीजिए, कितना आएगा? लमसम 1.5 लाख करोड़ रुपया आता है। आप बताइए कि बिहार का बजट कितना है? 3,15,000 करोड़ समथिंग, ठीक है बजट है। 1.5 लाख करोड़ इसमें बांट दीजिएगा, वृद्धा पेंशन दीजिएगा, तो विकास क्या कीजिएगा ये हम बताइए। और दूसरी बात, गरीबों का नेता बहुत बोला जाता है लालू यादव को। आज तक एको गरीब तो अमीर नहीं हुआ, लेकिन गरीबों का पैसा चूस चूस के लालू यादव इतना अमीर कैसे हो गए? 900 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई भैया लालू यादव की? सुनिए, एक कहावत आ जाता है, हमको याद आ जाता है कि चाइना के सामान का, राहुल गांधी के बयान का, मुसलमान के ईमान का, इन जैसे चमचों का ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होता। समझ गया? अरे नहीं समझा यार, साइड में ले जाके 2 बोतल पिया के बढ़िया से समझा दो ना उसको। बैगन लंगड़ा के कहे चल रही। अरे इतना पाप किए हैं ये लोग, उसी में से किसी का फल इनको मिल गया होगा। अरे फल नहीं मिला इसको, उसको तो बरकता के डोज मिला है। अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। अजी तुम तो ठहरे यदमुल्ले, हम सनातनियों का साथ क्या निभाओगे? हाँ है मेरी बुरी नजर तुम्हारे एम समीकरण पे, उखाड़ लो जो उखाड़ पाओगे। वाह वाह वाह, क्या बात बोला है तूने। रही बात इन दोगलो हिंदुओं की, तो इंचद वोट लेने की उम्र में बाप से मिलते हैं तो कभी दादा से मिलते हैं और अपने नाना को भूल ही जाते हैं। बात तो सही है। ए भाई लालू बिना चालू की बिहार ना। पहले 9वीं फेल, फिर क्रिकेट में फेल, फिर राजनीति में फेल, और डांस किया है अभी डांस में भी फेल है ना। तो ये हर जगह फेल ही है। इसका नाम तेजस्वी नहीं, इसका नाम फेलस्वी है। क्या बात है भाई, 2 सेकंड में 2 झटके में पूरा लाली परिवार का रोस्ट कर दिया। मानना पड़ेगा भाई, एकदम जेट। लालू जी के राज देख ले बनी जी देखे हैं, चोर आवता जागो रही लोगी हो। मानना पड़ेगा यार, जब से लालू की सरकार बिहार में बनी है तब से साला बिहार की स्थिति बहुत डैमेज हो चुकी है। ए चाचा, एक गोदा कोला चाय बना दी। भैया ये बुलेट है ना? हाँ। माइलेज कितना देला भैया ये? अरे बबुआ, बुलेट के माइलेज तो कम होइबे करेला। राय जी, रउओ कभी बुलेट चलौले बानी? अरे हमारा रउआ जुग में सड़क रहे चलावे लायक है, ऐसन बतियावतानी है। अब फिर केकारा हिम्मत रहे बुलेट खरीदे के? श्रीवास्तव जी के लइका बा बुलेट खरीद ले नु रहे, लाल एकदम चकाचक, बेचारा 2 दिन चला पैलस। आज रउआ बुलेट खरीदी आ बिहाने भइला 4 गो गुंडा आके आ छाती पर बुलेट भिड़ा देस, अरे और बुलेट लेके फरार करत रही रवा। माइलेज माइलेज करत रहे, ऐसन रहे जंगल राज। आ रवो सबनी भुलाई मत, जंगल राज के दोसर का नाम हो लालू तेजस्वी लालटेन निशान। और लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। लालू की सरकार लाएंगे तो लंका राज होगा हमारे। का ऐसे बात करते हैं हमारे?
ये सब कौन सी पूछते है? लंका राज हो जाएगा। लंका राज अगर अगर लालू के बेटा जैसे चोर चुहार है, हमारे सबलेपुर का उसका जन्म कर्म सबलेपुर से राजनीति किया है, कोनो कर्म का आदमी नहीं। अगर सरकार इसका बन जाएगा तो बिहार का नामो निशान मिट जाएगा। चोर है, मान हम मुंह पर कहते हैं हमारे चोर है। हाँ चोर है। क्या चोरी की? चोरी नहीं किया, जंगराज था, चारा घोटाले में फंस गया, 10 साल सजा हो गया। और फिर देखिए कि रेल का चक्का का गाड़ी का डब्बा बेच लिया, बेचा कितना होगा आप रख लिया, सब 2000 करोड़ रुपया रख लिया, उसका जमीन पकड़ा गया है। क्योंकि जब से लालू का सरकार बिहार में बना है तब से साला तब मार दंगा फसाद रेप सिंह चारा घोटाला, यहाँ पैसा घोटाला, यहाँ तक कि चोर उचक्के सब जो जितने भी है वो सब साला तब खुलेआम घूम रहे थे, जिसके कारण बिहार पूरा भ्रष्टाचार में डूब गया। ये अभी बच्चे हैं, इन्होंने लालू का जंगल राज देखा नहीं है, अपने माँ बाप के पिछवाड़े पे पड़ते इन्होंने देखा नहीं है, वो दौर हमने देखा है। भैंस का चारा घोटाला करने वाला अदालत से घोषित अपराधी जेल में बंद होके, और इन लोगों को उनकी सरकार चाहिए। जो जेल में गया तो अपनी पार्टी में उसे कोई योग्य आदमी नहीं मिला, अनपढ़ बीवी को मुख्यमंत्री बना गया। शहाबुद्दीन सिवान में वो गुंडा था जो जिंदा आदमियों को उठा के तेजाब के ड्रम में डाल देता था लालू के टाइम में। सिवान में शहाबुद्दीन वो गुंडा था जो जिंदा आदमियों को तेजाब के ड्रम में डाल देता था या नहीं था, हाँ या ना करो। मैं अपना आकलन आज आपको बता रहा हूँ, मेरा आकलन है, भविष्यवाणी नहीं कर रहा। इस जन्म में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इसलिए अब की बार नो भ्रष्टाचार, ओनली सीधे चुने सही बिहार सरकार।